पाक फायरिंग में कैप्टन सहित 4 जवान शहीद। राजौरी और पुंछ की चौकियों पर भारी गोलाबारी। पाकिस्तान ने एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। एलओसी पर पिछले 35 दिन में 12 जवान शहीद। परिवार वालों की मांग दिलासा नहीं, बदला लो। मोदी जी इस बच्चे का बदला लो, कैसे भी लो, इसका बदला लेना बहुत जरूरी है। सेना ने कहा शहादत बेकार नहीं जाएगी, पाकिस्तान पर करो करारा प्रहार। मोदी जी इस बच्चे का बदला लो, कैसे भी लो, इसका बदला लेना बहुत जरूरी है। जब अपने 4 मर रहे हैं इनको तो 8 मारना चाहिए। देश शहादत का बदला मांग रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर भारी गोलाबारी की। पहली बार पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बंकर के भीतर मौजूद कैप्टन कपिल कुंडू, राइफलमैन राम अवतार, राइफलमैन शुभम सिंह और हवलदार रोशन सिंह शहीद हो गए। इनके तो लोअर लिम्ब काफ़ी कुचले हुए मगर उठ गए बम से, और एक बेचारे जो कैप्टन है हमारे यंग थे उनका थोड़ा सर के पीछे ब्रेन मैटर जो है वो पूरी तरह बाहर आया हुआ है। शहीदों के परिवारों में मातम है, चीख पुकार है। शहीद कैप्टन कपिल कुंडू के दादाजी पाकिस्तान से बदला चाह रहे हैं। बदला लेके दिखाओ, जब ही तो हमारे तसल्ली होगा। नहीं ऐसे कह देने से थोड़ी ना काम चल रहा है। अब हमने तो एक ही पौधा वो खो दिया, हमारे पास है ही क्या, अब कुछ भी नहीं। सेना का कहना है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। Pakistan army along the border has been supporting infiltration by terrorists. Don't have to say that. So I think action will speak for itself. उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ साफ कह चुके हैं कि एक गोली का जवाब अनगिनत गोलियों से देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। चाहे जो वक्त पहली गोली मत चलाना, लेकिन उधर से भी ये गोली चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात बदल गए। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। देश शहादत का बदला मांग रहा है और दिबांग सेना तो अपना काम सालों साल से करती आ रही है। सवाल सरकार से है कि अपने निंदा मोड से वो बाहर कब आएगी। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि बार बार सरकार के निंदा करने से या ये कहने से कि भाई वहां से एक गोली चले तो यहां से अनगिनत गोलियां चलें, सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इस तरह के बयानों से कोई संतोषजनक जवाब आता नहीं है लोगों के पास, क्योंकि कड़वी सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है। हमारे वीर शहीद, वीर सैनिक मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। यहाँ जनभावना का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को, हर सरकार को यहाँ संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें देश को विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर उनकी नीति क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं, कब तक ये चलेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल, और क्योंकि हर बात में अगर पाकिस्तान से हम आगे हैं तो फिर आतंकवाद के मुद्दे पर क्यों डरे, क्यों ना मुंह तोड़ अब जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। हम आपको बता दें, शहीद कैप्टन कपिल कुंडू 10 दिन बाद 23 साल के होने वाले थे। कपिल के पिता नहीं थे, घर के इकलौते बेटे कपिल परिवार का आखिरी सहारा थे। हंसते हंसते हमें पैगाम दे गए, इस देश को अपना सलाम दे गए। फकर मेरे को भी है, अगर मेरे और बेटा होता तो मैं उसको भी भेज देती। बस भगवान ने मेरे बेटे को समय कम दिया। मैं सोचती थी थोड़ा और मेरा बेटा होता और कुछ करता। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद फिल्म का डायलॉग शहीद कपिल की जिंदगी का फलसफा था और फेसबुक पर इन्हीं शब्दों में उन्होंने खुद को बताया था। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कपिल की ये तस्वीर पासिंग आउट परेड के बाद की है। कपिल एनडीए से पास करके सेना में लेफ्टिनेंट बने थे और ये तस्वीर उनके घर वापस आने के बाद की है।
वर्दी में कपिल का भव्य स्वागत किया गया था। कोर में भेजा था, लेकिन वो जबरदस्ती इन्फेंट्री में उसने अपने अप्लाई किया। कहने लगा नहीं माँ, मैं पेपर वर्क के लिए नहीं पैदा हुआ, मुझको इन्फेंट्री के लिए मना मत करना। सच ही तो कहा था कपिल ने। दुश्मनों से मोर्चे पर लोहा लेने के लिए हरदम तैयार कपिल की शहादत उनकी कविता के एक एक शब्द में है, जो उन्होंने शहीद होने से पहले दोस्त को भेजी थी। अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूहे आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफी कत्ल किए हैं उन जहां में, बोला आशिके वतन हूं, गुनाहों की हर सजा मंजूर है। करके नम अपने चशम बोले निजामे आलम, ऐसे दलेर आशिक से पहली दफा पाला पड़ा है। बोला खुदा कतार बहुत लंबी है अभी आने वालों की, कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मर मिटने वालों की। इस देश को सलाम दे गए, वो हंसते हंसते पैगाम दे गए, इस देश को वो सलाम दे गए। राजा भाई, मैं जो तू कहेगा वो करूंगी। कैप्टन कपिल के साथ बचपन से पढ़ी रमिया खुद को संभाल नहीं पा रही। घर, परिवार, दोस्त, गांव कपिल के जाने से सब सिसक रहे हैं। 5 साल पहले 2013 में कपिल कुंडू का सिलेक्शन एनडीए में हुआ। एनडीए के जरिए कपिल कुंडू सेना में भर्ती हुए। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद लेफ्टिनेंट बने और इसी साल 26 जनवरी को यानी 10 दिन पहले ही कैप्टन बने थे। आर्मी सर्विस कोर यानी एएससी के सभी अधिकारियों को कमीशन मिलने के कम से कम 2 साल बाद तक इन्फेंट्री यूनिट के साथ किसी बॉर्डर पर या फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में काम करना होता है। कैप्टन कपिल कुंडू भी एएससी के अधिकारी थे और इन दिनों जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जैकलाई के साथ तैनात थे और उनकी तैनाती थी बिम्बर गली सेक्टर में। पिछले 1 सालों में कैप्टन कपिल कुंडू ने अपने ऑपरेशंस को इतना बेहतर तरीके से अंजाम दिया था कि सेना ने उन्हें 1 साल होते ही उन्हें कैप्टन रैंक दे दी थी, जबकि कैप्टन बनने के लिए सेना में कम से कम लेफ्टिनेंट के पद पर 2 साल अपनी सेवाएं देनी होती हैं।